देखो बच्चों, आज हम लोग जो है तुकान शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि तुकान शब्द जो है किसी कविता में कैसे पहचाने। ठीक है, इसके लिए जो है हमने एक कविता यहाँ लिखी है तोता। ये सहज 3 की जो है पाठ 1 की कविता है। सहज 3 की पाठ 1 की कविता है। तो अब किसी कविता में तुकान शब्द क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे, इसके लिए जो है करना केवल इतना है कि अगर हम 2 शब्द ऐसे लें जिसमें उन दोनों ही शब्द का जो आखिरी अक्षर है वो एक जैसा हो या एक जैसा मेल खाए, तो वो तुकान शब्द होंगे। जैसे हमने बोल दिया राजू काजू, तो इसमें दोनों ही शब्द में जो अंतिम अक्षर है जा, उस दोनों में जो है बड़े ओ की मात्रा लगी है। ठीक है, तो राजू और काजू क्या हो, एक दूसरे के तुकान शब्द। तो यही चीज को लेकर इस कविता में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो एक दूसरे के तुकान शब्द। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर एक कविता में लिखी है तोता। अब पहली लाइन इसमें है पापा एक तोता लाए, और दूसरी लाइन इसमें नीचे लिखी है सुबह शाम व शोर मचाए। तो इन दोनों लाइन में एक चीज देख रहे होंगे, इस लाइन का जो ये अंतिम शब्द है ये, और दूसरी लाइन का जो ये अंतिम शब्द है, जैसे पहली लाइन में अंतिम शब्द आया है लाए, और दूसरी लाइन में जो अंतिम शब्द है वो मचाए। तो इसमें एक चीज देख रहे होंगे कि इसमें जो अंतिम अक्षर है पहली लाइन का वो ए है, और दूसरी लाइन में भी अंतर अक्षर क्या है, ए। तो ये दोनों जो है शब्द एक दूसरे के तुकान शब्द होंगे। कैसे होंगे, तुकान शब्द। ये दोनों ही शब्द जो हैं एक दूसरे के तुकान शब्द हैं। तो इन दोनों ही लाइन में, ऊपर वाली और नीचे वाली में, जो ये लाए हैं और जो मचाए हैं, ये दोनों एक दूसरे के तुकान शब्द हैं। वैसे ही अगर आगे चले, अब तीसरी लाइन की अगर बात करें, ये पहली थी, ये दूसरी थी और ये तीसरी है। तीसरी लाइन में लिखा है खुशबू बदबू वह पहचाने और ठंडा गरम सब वह जाने। तो इन दोनों लाइन में देख रहे होंगे, ये जो तीसरी लाइन में शब्द है अंतिम वो है पहचाने, और चौथी लाइन में जो अंतिम शब्द है वो है जाने। तो इन दोनों ही शब्दों में जो अंतिम अक्षर है, इसमें भी अंतिम अक्षर ना है और इसमें भी अंतिम अक्षर क्या है बेटा, ना है, और जो मात्रा लगी है वो एक जैसी है। जैसे तीसरी लाइन में जो अंतिम अक्षर है उसमें ना में जो मात्रा लगी है उसमें एक ही मात्रा है, वैसे ही चौथी लाइन में जो अंतिम अक्षर है इस शब्द का, उसमें भी एक ही मात्रा लगी हुई। तो ये पहचाने और जाने, ये दोनों शब्द एक दूसरे के तुकान शब्द होंगे। कौन शब्द होंगे बच्चों, तुकान शब्द। उसी तरीके से अब आगे अगर बढ़े तो अब अगली लाइन है अंदर बाहर ऊपर नीचे भागे सबके पीछे पीछे। इन दोनों ही लाइन में कोई भी तुकान शब्द हमको नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। उसी तरीके से अब आगे चले, लिखा है गीले से घबराता है सूखे में सो जाता है। तो इन दोनों में तुकान शब्द है क्या, है। कौन सा है बताओ, इसमें जो है ये घबराता और इसमें जो है ये जाता, ये दोनों एक दूसरे के तुकान शब्द होंगे। उसी तरीके से आगे चले, लिखा है नीचे नाम लेकर मुझे बुलाए जो मैं बोलूं वही दोहराए। तो इन दोनों लाइन में तुकान शब्द कौन से हैं, कुछ खड़े कर बताऊं। इन दोनों लाइन में तुकान शब्द कौन से होंगे, बुलाए और दोहराए। बुलाए और दोहराए, सही बताया बेटा, सब लोग ताली बजाओ इसके लिए, बढ़िया बताया इसने। ये हो गया तुम्हारा तुकांत शब्द। इसी तरीके से कोई भी कविता होगी उसमें हम तुकान शब्द पहचानने का प्रयास करेंगे। अब आगे देखो, 2 लाइन और इसमें लिखी है। अंतिम लाइन है घर का रखते वह ख्याल रोज पूछता सबका हाल। तो इसमें जो एक ख्याल है और दूसरा जो ये लिखा है हाल, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, तुकान शब्द होंगे। ये दोनों एक दूसरे के तुकान शब्द कहलाएंगे। इसी तरीके से कोई भी कविता आएगी
और उसमें अगर कहा जाएगा कि तुकान शब्द खोजिए तो इसी प्रकार से हम तुकान शब्द खोजेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हमें हर कविता में देखना है या उसको पढ़ के समझना है, उसके बाद तुकान शब्द हमको खोजने हैं। ठीक है, यही काम।